मित्रों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, मैं आज आप लोगों को साइटिका के बारे में बताना चाहता हूँ। इस बीमारी से बहुत लोग ग्रसित हैं। कम उम्र यानी युवावस्था से लेकर ये बुजुर्ग लोगों तक यह बीमारी हुआ करती है। यह साइटिक नर्व जो कमर के नीचे से लेकर नीचे पैर तक यह बीमारी आती है और इसमें न्यूरल्जिक पेन होता है, स्नायु में दर्द होता है और विभिन्न तरह का दर्द, स्टिचिंग पेन, टियरिंग पेन और मूवमेंट करने से दर्द, विभिन्न तरह के तकलीफ़ों से ग्रसित रहते हैं। उसके बारे में मैं अभी बताना चाहता हूँ। इस बीमारी को झुनझुनी वाला बात या गृद्धसी रोग भी कहते हैं। इसमें झुनझुनी या नंबनेस यानी शून्यपन रहता है और पेशेंट यानी जिसको होता है वह तकलीफ़ में कराह करता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। होम्योपैथी में यह साइटिका की बीमारी आसानी से छूटता है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी बीमारी का इजहार करेंगे, बताएंगे कि यह किस पैर में है, लेफ्ट में है या राइट में है, फिर वह कहाँ से कहाँ दर्द, ऊपर से नीचे की तरफ या किस अवस्था में, कोल्ड से या सेकने से, किस में आराम होता है और किस में वृद्धि होती है, यह बताने के बाद डॉक्टर उनको उचित सलाह देंगे या मैं भी अभी आपको जो दे रहा हूँ उचित सलाह, उसके मुताबिक आप भी दवा लेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। यह बीमारी आपको जड़ से तभी छूटेगी जब आप बार बार यानी जब चिकित्सक आपको बुलाएं, उसमें जा कर के उनको अपनी तकलीफ़ बताएं और उचित परामर्श लेकर जैसा वो कहें वैसा करते जाएं, वह बीमारी जड़ से छूट जाएगी और आप इस बीमारी से त्राण मिल जाएगा। मैं अब इस बीमारी की कुछ मुख्य दवा के बारे में बता रहा हूँ, जिनमें मुख्य रूप से यह प्रयोग होता है। वह मुख्यतया बेलाडोना, ब्रायनिया, कोलोसिंथ, रस्टक्स, नक्सभूमिका, आर्सेनिक, मैगफॉस और नेफेलियम ये दवा प्रयुक्त ज़्यादातर होती हैं और लक्षणानुसार जो भी दवा होगी वह इसकी सटीक दवा होगी। यह बीमारी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, किसी साइड में हो सकता है, किसी को तो दोनों तरफ होता है, लेकिन साइड के अनुसार जब दवा चलेगी या ली जाएगी तो अवश्य लाभ मालूम होगा। और उस कैसे वृद्धि होगी बीमारी, कैसे घटेगी, यह भी चिकित्सक को बताना होगा या आपको जानना होगा। जो हमको कैसे, जैसे हम अभी बता रहे हैं, उसमें किस तरह बीमारी बढ़ती है और किस तरह घटती है, उस लक्षण के अनुसार यदि आप दवा लेंगे तो आपको साइटिका में काफ़ी लाभ होगा। जब यह साइटिका दोनों तरफ अल्टरनेट करे, यानी एक बार लेफ्ट में हो, फिर छूट करके दूसरे बार राइट में हो जाए, फिर छूट करके राइट से लेफ्ट में आ जाए, यानी अल्टरनेटिंग सिम्टम हो, लक्षण अगर अल्टरनेट करता हो तो उसमें प्रमुख दवा है लेक कैनाइनम। लेक कैनाइनम की 200 पोटेंसी लेने के बाद यदि तीव्र दर्द होता हो तो दिन में 2 खुराक लेंगे 200 पोटेंसी का, नहीं तो 1 खुराक लेने से भी लाभ होगा और बीमारी का अल्टरनेट होना बंद हो जाएगा और आपको अवश्य लाभ होगा और बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
यदि बीमारी शून्यपन के साथ हो या रात में वृद्धि हो तो उसकी मुख्य दवा नेफेलियम है। नेफेलियम की 200 पोटेंसी रोज लेंगे या उससे कम पोटेंसी भी अगर लेंगे 30 पोटेंसी में भी, तो वह दिन में 2 या 3 बार लेंगे तो आपकी बीमारी जल्दी चली जाएगी, अगर शून्यपन यह लक्षण मौजूद हो तब। यदि बीमारी वाली साइड यानी जिस तरफ दर्द हो रहा है उस साइड में जिसमें दर्द हो रहा है उसमें यदि दुबलापन आ जाए यानी एट्रोफी हो जाए, तब उस अवस्था में 2 मुख्य दवा है, ओलियम जेपोरिस और प्लम्बम। इन दोनों दवाओं का 200 पोटेंसी यदि हम लेंगे यानी जिसको हो रहा है तो उनको अवश्य लाभ होगा और बीमारी जड़ से चली जाएगी। यदि कोल्ड टेकिंग के बाद या कोल्ड एयर के बाद बीमारी बढ़े जिस तरफ का भी हो तो उसमें रस्टक्स, आर्सेनिक एल्बम, मैगफॉस, हीपर सल्फर और कोलोसिंथ मुख्य दवा है। इन दवाओं के लेने के बाद यानी इसका 200 पोटेंसी लेने के बाद आपको वह जो कोल्ड लगने के बाद होने वाली बीमारी बढ़ने का जो लक्षण है वह दूर हो जाएगा और फिर हम उसकी उच्च शक्ति देंगे तो वह जड़ से चला जाएगा। अगर आपको जिस तरफ दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड का हो या दोनों हो, खांसी करने पर अगर दर्द बढ़ जाए, खांसी करने से बहुत तकलीफ महसूस हो, तो उसमें मुख्य दवा 4 है, कैप्सिकम, कॉस्टिकम, टेल्यूरियम और कैप्सिकम, कॉस्टिकम, टेल्यूरियम और सिपिया। ये चारों दवा लेने से जिसका जो लक्षण होगा उसके मुताबिक खांसी करने पर बढ़े, कोल्ड से बढ़ जाए तो लक्षण के अनुसार दवा लेने पर वह आपकी बीमारी फिर घटने लगेगी और अंततः चली जाएगी। अगर जिस पैर में दर्द हो रहा है उसको अगर मोड़ने से आराम होता है तो केली आयोड, केलीबाइक्रोम, कोलोसिंथ और आर्स उसकी मुख्य दवा होगी और इसका 200 पोटेंसी प्रथम बार लेंगे और बाद में इसकी पोटेंसी बढ़ाकर 1 m 10 m तक जाएंगे तो वह आपकी बीमारी को जड़ से आराम कर देगा। और केवल जिस पैर में दर्द है उसको मोड़कर ऐसे पेट में लगाने से अगर आराम हो रहा है तो उसमें केवल कोलोसिंथ से ही आराम हो जाएगा। कोलोसिंथ की निम्न शक्ति से उच्चतर शक्ति लेने के बाद आपकी बीमारी चली जाएगी और आप पूर्णतः आरोग्य हो जाएंगे। यदि जिस पैर में दर्द है उस पैर को लटकाने से यानी हैंगिंग से बढ़े तो उसकी मुख्य दवा वेलेरियाना है। वेलेरियाना की 200 पोटेंसी लेने के बाद आपकी बीमारी घटने लगेगी और अंततः वह चली जाएगी। यदि जर्किंग से अगर रोग बढ़े यानी जैसे किसी रिक्शा पर, साइकिल पर या मोटर पर आप जा रहे हैं और किसी गड्ढे में गाड़ी पड़ जाती है यानी जर्किंग से बढ़े तो उसके लिए बेलाडोना और टेल्यूरियम मुख्य दवा है और ये दवा लेने के बाद आपकी बीमारी जाएगी और अंततः पूर्ण रूप से शरीर से चली जाएगी और संपूर्ण आरोग्य आप प्राप्त करेंगे। यदि लाफिंग के पोजीशन में यानी जब जिस तरफ दर्द है उस तरफ का दर्द हंसने से बढ़े यानी लाफिंग में बढ़ जाए तो उसकी मुख्य दवा केवल टेल्यूरियम है। वह लेने से आपको अवश्य लाभ होगा और आपकी बीमारी जाती रहेगी। मैं फिर इसका अगला क्रम इसके बाद के वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।